हाय स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रही है। वीडियो है टर्म 2 की चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। बट बिफोर वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी वी मस्ट नो अबाउट द चार्जेस। तो आपको सबको पता होगा बेटे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है चार्जेस के बारे में। व्हाट आर चार्जेस, कितनी टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। We know there are two type of charges. One is negative charges. Negative charge generally present on the matter की किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। एंड दूसरी टाइप के चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स पे। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होता है। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए क्या है चार्जेस की प्रॉपर्टीज। आपने बेटे पढ़ा होगा सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं जी एक दूसरे को। सिमिलर चार्जेस they repel each other. It means when positive and positive will come close, they will repel. Negative and negative will come close, they will repel. Dissimilar charges or opposite charges. Opposite charges, they attract each other. Means positive will attract negative will attract positive charge. And the charge that is measured, किस टर्म में इसको measure करते हैं हम चार्ज को, that is measured in terms of the coulombs. चार्ज को measure किस में करते हैं हम, कूलम्स में measure करते हैं। दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और मेजर करते हैं कूलम्स में। कूलम्स इज द एसआई यूनिट फॉर द चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। व्हाट इज 1 कूलम क्वांटिटी ऑफ चार्ज? 1 कूलम क्वांटिटी क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स को कैपिटल सी से। 1 कूलम क्वांटिटी दैट इज द force of attraction. How much force of attraction? That is the force of attraction. कितनी force of attraction है, कितने न्यूटन की force है? That is 9×10⁸ न्यूटन्स force. Charge is measured in terms of SI, कूलम्स में measure करते हैं, और इसके यूनिट जो हैं कूलम्स के कैपिटल C से उसको डिनोट करते हैं। कूलम कितनी क्वांटिटी होती है चार्ज की? कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज का अमाउंट है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट, जो क्या एक्सर्ट करता है, दैट एक्सर्ट 9×10⁸ न्यूटन फोर्स व्हेन द टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड, वेयर दे आर प्लेस्ड at a distance of 1 meter. At a distance of 1 meter. When two equal charges are placed at a distance of 1 meter, they exert this much force, 9×10⁸ Newton force. And that amount of charge which exerted this much amount of force, that is called as the 1 coulomb. तो कूलम इज द SI यूनिट। और to calculate the charge, how to calculate the charge that is denoted by Q. To calculate the charge we have formula Q that is equal to M/E. Q is the charge, N that is number of electrons, and E is the
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एज यू नो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. This is the smallest quantity of charge which exists in the form of negative charge. So that's why it is also called as the unit negative charge. So charge on the single electron, that is 1.6 × 10⁻19 coulombs. So 1 coulomb, that is a very big quantity of the charge. How can we say that is a big quantity 1 coulomb? Let us check. We know the charge on one electron, that is equal to 1.6 × 10⁻19 coulombs. 1.6 × 10⁻19 coulomb charge is present on कितने इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे। तो हमने चेक करना है कि एक कूलम चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होगा। द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्रेजेंट ऑन, दैट इज 1/1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आप देखेंगे इट विल बी 6.25 × 10⁻18। इट मीन्स दैट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली चार्ज ऑफ दिस मच इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, एक कूलम के इक्वल होगा। तो यहां से पता चल सकता है आपको कि एक कूलम जो है कितनी बिग क्वांटिटी है चार्ज की, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दैट विल हैव द चार्ज इक्वल टू, किसके इक्वल चार्ज होगा उसका, 1 कूलम का। इट मींस 1 कूलम चार्ज इज कंटेन्ड इन द 6.25 × 10⁻18 electrons. This much charge is present on the how much electron, 6.25 × 10⁻18 electron, that equal to the, that correspond to the 1 coulomb charge, that correspond to the 1 coulomb charge. Clear बेटा? तो फर्दर बेटे चार्जेस के बारे में पता करने के बाद हमें और जो बेसिक टर्म्स इसमें पता होनी चाहिए वो है कंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। छोटी क्लासेस से आपने पढ़े होंगे। व्हाट इज अ कंडक्टर? एनी सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है इजीली, दैट इज अ कंडक्टर। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ द कंडक्टर। One are metallic conductor, means such conductor which are made up of metals. जनरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम किनकी एग्जांपल लेंगे, वायर्स की, वो मेटल्स की बनी हुई हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी, उसमें भी क्या है, मेटल्स यूज होती है। और अनदर आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? What are electrolytes? Molten or aqueous solution. Molten or aqueous, either in the melt form, either dissolved in the water, of ionic substances. Molten or aqueous solution of the ionic substances, that is called as the electrolyte. That is called as electrolyte. And in the solution form, they are called as the electrolytic solution when they can conduct electricity. Hence they are called as the electrolytic conductor. But present chapter में हम electrolytic conductor के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। Mainly we will deal with the metallic conductor. किसके साथ डील करेंगे? metallic conductor के साथ। But आपने ये भी देखा होगा कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स आर रबर, bakelite, rubber, wood. These are the example for the insulators. On the other hand, conductors के लिए हम जनरली metals की ही ले सकते हैं एग्जाम्पल,
because we are using metals for the conduction of electricity. सबसे बढ़िया कंडक्टर है सिल्वर, देन कॉपर, एल्यूमिनियम. तो यही मेनली किसमें यूज होती हैं, वायर्स बनाने में यूज होती हैं. तो यहां मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, बट इन प्रेजेंट चैप्टर वी विल डील विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी. Does the electricity and the current electricity is the same? Electricity actually that is of two type. Electricity is of two type. एक कौन सी, current electricity, and another is static electricity. Another is static electricity. आपने कभी देखा होगा सिंथेटिक क्लॉथ्स आपने पहने हैं, आप रब करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, कुछ चार्ज रिलीज होता है. आप कॉम करते हो उसके बाद उसके साथ आपको छोटी क्लासेस में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया होगा पेपर पीसेस उठा के. दैट इज ड्यू टू 9th क्लास में आपने पढ़ा था बैलून्स को रब करते हैं तो उन पे चार्ज आ जाता है. तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उन पे जो चार्ज आता है दैट इज अ स्टैटिक चार्ज दैट प्रोड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बट in the 10th class we will study about the current electricity, not the static electricity. Static electricity is due to the static electrons and current electricity is due to the moving electrons. Current electricity is due to the moving electrons. So in the 10th we will study only the current electricity, not the static electricity. ठीक है. So before we go for the further इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए. क्या पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल, देन इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन इज द इलेक्ट्रिसिटी. ये पॉइंट्स जो हैं पहले हमें क्लियर होने चाहिए. लेट वी गो फर्दर. बेटे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर. If you want to note electric potential at any point in the conductor, suppose at the point Q, what is electric conductor potential? It is the amount of work. किस चीज का अमाउंट है, वर्क डन का. That work is to be done. कौन से वर्क डन का अमाउंट है, which is to be done for moving this Q charge from infinity to this particular point. So it is the amount of work done which is required for what, required to move charge. कहां से मूव करना है, from infinity to that point. जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल नोट करना है उस पॉइंट तक मूव करने में जितनी क्वांटिटी वर्क की लगेगी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो मेन इसमें है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस. हमने बोला कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना, वो कैसे करना कि चार्ज मूव करने में कितना वर्क डन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट तक. बट मैं कोई दो पॉइंट्स सपोज कर लेता हूं, पॉइंट ए है कंडक्टर के ऊपर और पॉइंट बी है किसी कंडक्टर. इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है, ए का अलग पोटेंशियल होगा, बी का अलग पोटेंशियल होगा. द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V. That is represented by capital V. So this is the difference in the potential between the two points, or you may say क्या बोल सकते हो आप इसका, it is the amount of work done. Amount of work done on moving a charge from one point to another point, from one point to another point. Generally the point which is having the high electric potential, उससे मूव करके चार्ज किधर जाएगा, towards the point of low electric potential.
So it is the amount of work done in moving the charge from the one point on a conductor to the another point on conductor. So potential difference, that is represented by capital V. फाइंड आउट कैसे करना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर क्वांटिटी ऑफ चार्ज. क्वांटिटी ऑफ चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बोला कैपिटल V से डिनोट करते हैं. वर्क डन आपको पता है W से डिनोट करते हैं. और क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय capital Q. So V that is equal to W over Q. That is equal to W over Q. What are the SI unit for the potential difference? Sometimes this potential difference is also known as, क्योंकि V से ये word बना है तो sometimes it is also known as voltage. It is also known as voltage. तो V that is equal to W over Q. The SI unit for this, SI unit है वोल्ट. SI यूनिट इसके लिए है वोल्ट. रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से. क्या 1 वोल्ट कितनी क्वांटिटी होगी? वर्क डन इफ इट इज 1 जूल एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड that is 1 coulomb, that is equal to 1 volt. It means that when 1 joule of the work is done in moving, किस चीज को मूव करने के लिए? in moving कितना चार्ज? in moving 1 coulomb of charge, and that amount of potential difference is called as 1 volt. When 1 joule of the work is done in moving 1 coulomb charge, that potential difference is called as the 1 volt. ठीक है, that is called as 1 volt. Or in other words you may say 1 volt that is equal to joule Kelvin inverse. 1 joule Kelvin inverse. Volt that also equal to the joule not Kelvin, Coulomb's inverse. joule Coulomb inverse. ठीक है, तो आप वोल्ट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज द joule Coulomb inverse. लेट अस डू ये जो फर्दर पोटेंशियल नोट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है, इसको नोट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. That instrument is called as voltmeter. Voltmeter is used to measure, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है? To measure potential difference in a circuit. To measure potential difference in a circuit. Potential difference measure करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है that is called as a voltmeter. And keep in mind this voltmeter is always and always connected in not, that is always connected in beta parallel. That is always connected in parallel in the circuit where the potential difference is to be measured. जहां पे भी potential difference measure करना है उस सर्किट में कहाँ लगाना पड़ेगा? इसको हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा. हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. जनरली इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है. तो इसलिए वोल्टमीटर को जहां पे भी हमने कनेक्ट करना है वोल्टेज नोट करने के लिए, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो वोल्ट से यूनिट बन गया फर्दर वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑलवेज in terms of the general language it is called voltage. Potential difference is also called as voltage. So what is the necessary? The charge moves from the point of high potential to the point of low potential. क्या ऐसी चीज है
जिससे क्या हमेशा चार्ज मूव करता है, क्योंकि मैंने बोला ना इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो क्या ऐसी चीजें हमेशा चार्ज जो है मूव करता रहेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कैसे किसी सिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज रह सकता है, कोई बता सकता है क्या मेथड हो सकता है पॉइंट हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ क्या मूव करवाने का, चार्ज मूव करवाने का? देयर इज वन मेथड, ओनली वन मेथड, दैट इज टू कनेक्ट, किस चीज को कनेक्ट कर दो, टू कनेक्ट अ बैटरी या सेल एक ही बात है, और वायर आल्सो। सो दिस इज द सिंपल मेथड सो दैट करंट रिमेन्स फ्लो, चार्ज रिमेन्स फ्लोइंग। तो कनेक्ट क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देना है दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर के, तो जिससे क्या है हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट के तरफ क्या होती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी। किसकी मूवमेंट होती रहेगी, चार्ज की। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द करंट। करंट इज व्हाट, दैट फ्लो ऑफ चार्ज, दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज अ करंट। तो लेट अस सी इन डिटेल व्हाट इज करंट।